हाय एवरीवन, मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एंड आज के इस वीडियो में हम इकोसिस्टम में आए हुए कुछ अपडेट्स के बारे में एंड इकोसिस्टम के रिगार्डिंग आए हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑन पासिव के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी फैन। तो वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं अपडेट्स के बारे में, यानी कि जो न्यू पॉपअप आया है उसके बारे में हम बात करते हैं। न्यू पॉपअप उम्मीद है आप सभी ने चेक किया होगा फ्रेंड, नहीं चेक किया है तो आप लॉग इन कीजिए अपना इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम में आए हुए न्यू पॉपअप को आप चेक कीजिए, यानी कि अपडेट को चेक कीजिए। उसमें अमेजिंग ट्रैफिक के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। बताया गया है कि इकोसिस्टम के लिए आ रहे इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे रिक्वेस्ट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। पर सेकंड कितनी रिक्वेस्ट आ रही है इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। कुछ नंबर वहाँ पे बताया गया है। मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स आप लॉग इन करें और पॉपअप को देखें, आप उसको खुद ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या बताया गया है। राइट, तो लॉगिन करके आप लोग उसको ज़रूर ध्यान से पढ़िए। वहाँ पर इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे रिक्वेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि पर सेकंड कितनी रिक्वेस्ट आ रही है। तो अभी तो ये बस शुरुआत है फ्रेंड, आगे आगे देखिए ये जो सिलसिला है, जो शुरुआत हुआ है, ये काफ़ी तेज़ी से मतलब ये रफ्तार पकड़ने वाला है, काफ़ी तेज़ होने वाला है। तो इन सभी के रिगार्डिंग हमें लगातार इन्फॉर्मेशन लेते रहना है। मतलब जो पॉपअप में अपडेट आएगी, जो इन्फॉर्मेशन आएगी, जो इंस्ट्रक्शन हमें दिया जाएगा, उसे हमें यहाँ पर फॉलो करते रहना है। तो पॉपअप को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और इसके पहले जो हमारा पॉपअप था, यानी कि वेलकम बैक के साथ जो पॉपअप आया था, उसमें मेंशन किया गया था कि कोई भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए नो पेमेंट्स एंड नो सपोर्ट, यानी कि इस समय स्टार्टिंग में जो हमारा इकोसिस्टम अभी रीओपन हुआ है तो कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है इकोसिस्टम में। दूसरा चीज़ नो सपोर्ट, यानी कि टिकटिंग सिस्टम अभी यहाँ पर डिसेबल है, आप सपोर्ट को इस समय टिकट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे नो पेमेंट्स, यानी कि आपको यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं करना है। अगर कोई इकोसिस्टम में ऑलरेडी रजिस्टर है, वो ओकन को परचेज़ करना चाहता है, सब्सक्राइब करना चाहता है, तो अभी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है इकोसिस्टम में। दूसरा ओ कनेक्ट अवेलेबल भी नहीं है इकोसिस्टम में। तो इन सभी के लिए आपको वेट करना है फ्रेंड्स। इकोसिस्टम के अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते रहना, जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसको आपको फॉलो करना है। इसके अलावा इकोसिस्टम की रिगार्डिंग आ रहे कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लगातार आ रहा है बिकम एन एफिलिएट के बारे में, यानी कि जब हम इकोसिस्टम को लॉगिन करके अंदर जाते हैं तो डैशबोर्ड पर सबसे ऊपर हमें बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि इसके साथ हमें क्या करना है, क्या हमें एनडीए साइन करके अगेन एक्सेप्ट करना है, सेव करना है, या फिर क्या करना है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट करना है कंपनी के इंस्ट्रक्शंस के लिए, राइट, क्योंकि इसकी रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। और कुछ लोगों ने बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक भी किया, अंदर भी गए और उसको स्क्रॉल करके नीचे जाकर वहाँ पे जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करके साइन भी किया। साइन करने के बाद एक्सेप्ट पर जब उन्होंने क्लिक किया तो एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद उनका एनडीए सेव नहीं हुआ। मतलब अगर आप ट्राई भी करते हैं सेव करने की तो आपका सेव नहीं होगा। इसलिए हम सभी को यहाँ पर वेट करना है। कंपनी जब इसकी रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन देगी तब हमें इसकी रिगार्डिंग आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है प्रोफाइल के बारे में, यानी कि जब कुछ लोग लॉगिन करके अपना प्रोफाइल चेक कर रहे हैं तो कुछ लोगों का प्रोफाइल तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का प्रोफाइल डिटेल्स ब्लैंक है, मतलब खाली है, वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, नेम, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ भी वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो जिनका ओके है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका ब्लैंक है उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपको भी वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको वेट करना है। ये कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिकली ओके कर दिया जाएगा। और अगर आप वहाँ पर एडिट करने की कोशिश भी करते हैं तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बावजूद भी वो इनेबल नहीं होगा, मतलब आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट करना है। कंपनी की तरफ से ये भी ऑटोमेटिकली ओके हो जाएगा। इसके अलावा बिलिंग एड्रेस की रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है। प्रोफाइल में आप सभी जानते हैं, जब आप प्रोफाइल में जाते हैं तो वहाँ पर बिलिंग एड्रेस का भी ऑप्शन दिया गया है, राइट। तो अगर किसी का ओके है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी का बिलिंग एड्रेस भी ब्लैंक है, कुछ भी वहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो आपको उसके लिए भी कुछ नहीं करना, जस्ट वेट करना है।
और अगर आप एडिट बिलिंग एड्रेस पे क्लिक भी करते हैं तो भी आपका वो काम नहीं करेगा, मतलब इनेबल नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा वो पेज कि आप उसको वहाँ पे एडिट कर सके या फिर कुछ वहाँ पे फिल कर सके। इसलिए आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट वेट करना है, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो भी टेक्निकल इशू होगा उसकी रिगार्डिंग हमारी टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उसे फिक्स कर देगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन लॉगआउट की रिगार्डिंग आ रहा है। जब हम इकोसिस्टम को लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करने के बाद सब कुछ हम चेक करते हैं, चेक करने के बाद अगर हम लॉगआउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस समय जिस टाइम ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल दोपहर से मेरे पास, दोपहर नहीं बोल सकते, हम शाम भी बोल सकते हैं, तो कल शाम से यानी कि यस्टरडे शाम से मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि इकोसिस्टम लॉगिन तो अच्छे से हो जा रहा है, लेकिन लॉगआउट जब सब कुछ चेक करने के बाद जब वो लॉगआउट करने की कोशिश करते हैं तो लॉगआउट नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स मैंने भी चेक किया है, ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मैंने चेक किया है, तो लॉगआउट करने में प्रॉब्लम आ रही है। एक बार तो मेरा लॉगआउट हो गया था, बट मैंने 3-4 बार इकोसिस्टम को लॉगिन करके सारी चीज़ें चेक की तो मैक्सिमम टाइम लॉगआउट नहीं हुआ, लॉगआउट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा कुछ इशू होगा तो उसे टेक्निकल टीम को पता है, वो उसे जल्द ही फिक्स कर देगी और ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी फ्रेंड। तो इसके लिए वेट कीजिए, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा लॉगिन की रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि OTP से लॉगिन नहीं हो रहा है, यानी कि जिनके पास अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड है वो तो लॉगिन कर पा रहे हैं इकोसिस्टम को, लेकिन कुछ लोगों के पास पासवर्ड नहीं है, वो OTP से लॉगिन किया करते थे, तो वो लोग इस समय OTP के थ्रू लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ये बात सही है कि इस समय आप OTP से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, एक एरर आ रहा है, तो इसके लिए भी आपको वेट करना है। उम्मीद है कि इसके रिगार्डिंग भी जो भी इशू होगा तो उसे हमारी टेक्निकल टीम फिक्स कर देगी, देन आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर वेट करना है। इसके अलावा जो अपना रीसेट पासवर्ड है, कुछ लोग यहाँ पे पासवर्ड भूल गए हैं तो अपना पासवर्ड वो रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, अपना ईमेल एड्रेस फिल करके OTP के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो ये नहीं हो पा रहा है, एरर आ रहा है, मतलब इनका पासवर्ड भी रीसेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी हमें वेट करना है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये जल्द ही ओके हो जाएंगी, फिक्स कर दी जाएंगी। जो भी इशू है टेक्निकल इशू वो जल्द ही फिक्स कर दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगी। तो जिनको भी OTP के थ्रू लॉगिन करना है, जिनको अपना पासवर्ड रीसेट करना है, तो उन सभी को थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना चाहिए और कुछ देर बाद 2-4 घंटे का गैप देके आपको यहाँ पर एक बार ट्राई भी करते रहना है कि चालू हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया तो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल ऐप की रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन आ रहा है। कुछ लोग इकोसिस्टम का जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसको ओपन कर रहे हैं और वहाँ से इकोसिस्टम को लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि अभी अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है आई थिंक वो एक्टिव नहीं है, अभी आप वहाँ से लॉगिन नहीं कर सकते हैं, राइट। अभी आप OS मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ मत कीजिए। अभी अगर आपको इकोसिस्टम लॉगिन करना है तो आप ब्राउज़र का ही यूज़ कीजिए, गूगल ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र जो भी आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप onpassive.com वेबसाइट को ओपन कीजिए, डायरेक्टली आपका लॉगिन पेज होगा, लॉगिन पेज ओपन होगा, वहाँ से आप अपना इकोसिस्टम आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। अगेन रिपीट करता हूँ, इस समय आप OS मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ मत कीजिए। आने वाले टाइम में, कमिंग डेज में, कुछ ही दिनों में जब अपना OS मोबाइल एप्लीकेशन भी एक्टिव हो जाएगा तो इसकी रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, देन आप आसानी से अपना OS मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज़ कर पाएंगे फ्रेंड्स। प्रोफाइल की रिगार्डिंग ही एक और क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है कि इस समय अगर हम प्रोफाइल में कुछ अपडेट करना चाहें, कुछ चेंजेस करना चाहें तो क्या हम इस समय कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इस समय एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, यानी कि अगर आप प्रोफाइल सेक्शन में जाके एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव नहीं होता है, इनेबल नहीं होता, मतलब पेज एक्टिव नहीं होता है, इसलिए आप वहाँ पे कुछ अपडेट या चेंजेस इस समय नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा वेट कर लीजिए, जो भी आपको अपडेट करना या चेंज करना आप कर पाएंगे, लेकिन ये एक्टिव होने के बाद तो थोड़ा आप वेट कर लीजिए और चेक करते रहेगा। जब वो एक्टिव हो जाए तो आप आसानी से जो भी आप अपडेट करना चाहें, चेंज करना चाहें, वो आप आसानी से कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और लास्ट में अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि न्यू अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए इकोसिस्टम में जो हमारा अपडेट का सेक्शन है, जो पॉपअप है, उस पर अपनी नज़रें बनाए रखिएगा। वहाँ पर OnPassive के रिगार्डिंग जो भी अपडेट या इन्फॉर्मेशन है वो लगातार आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप्स के लिए हमें OS के साथ बने रहना है और पॉपअप में जो अपडेट या इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया जाएगा, उससे हमें
फॉलो करते रहना है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।